सपोज करो मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, कई बार होता है, मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। अगर मैं देखूं, गांधी जी की विचारधारा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सहमत नहीं थे, गांधी जी की विचारधारा से सुभाष चंद्र बोस जी भी सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम गांधी की हत्या करवा दें। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी नहीं सोचा कि गांधी की हत्या करवा दें। उस समय की जो लेफ्ट विंग थी, लेफ्ट विंग के भी विचार गांधी जी के विचारों से नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमें गांधी जी को मार देना चाहिए। जिन्ना और गांधी के बीच में बहुत बड़े मतभेद थे, तो गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि जिन्ना की हत्या करवा दी जाए, या जिन्ना ने कभी भी नहीं सोचा था कि गांधी को मरवा दिया जाए। अगर किसी ने सोचा तो ये हिंदुत्ववादी, सवर्ण हिंदुत्ववादी गोडसे था। मतलब आप ये देखो, गोडसे एक ऐसा आदमी है जिसने जो है कोई अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई नहीं करी। गोडसे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी। गोडसे एक ऐसा आदमी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। गोडसे एक ऐसा आदमी है जिसने हिंदुओं के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जो सवर्ण हिंदुत्ववादी है, गोडसे ने खुद हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में अगर उसने कुछ किया तो एक 80 साल के बूढ़े का कत्ल कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि गोडसे ने कत्ल किया तो मैं भारतीय संविधान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे स्पष्ट समझ में आता है गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, मतलब दफा 302। दफा 302 का मतलब है भारत की अनुच्छेद दफा 302 के तहत वो अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब गोडसे कोई संत नहीं था, वो एक अपराधी था। और यहाँ तक कि मैं अगर कह दूं, सवर्ण हिंदुत्ववादी पहला आतंकी था। बात करेंगे गांधी और गोडसे को लेकर। जिस गोडसे को देशभक्त बताया जाता है और गांधी को देशद्रोही बताया जाता है, ऐसे भी सुनने में आता है जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा ही अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा है उमेश जी। सोचने वाला विषय है, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। अधिकतर मुझसे जब भी लोग बात करते हैं तो अंबेडकर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, गांधी के विषय में कम चर्चा करते हैं। पर यहाँ मैं आज गांधी के संबंध में कुछ बातें करना चाहूँगा कि भारत का जब विभाजन हुआ तो ये सावरकरवादी लोग या फिर गोडसे कोई विचारधारा को मानने वाले आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, ये इस बात को मानते हैं कि इस देश का विभाजन करने में गांधी जी की अहम भूमिका थी जी। पर मैं यहाँ विस्तार से अध्ययन के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाए तो गांधी सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे जी। गांधी उतने जिम्मेदार नहीं थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जितने जिम्मेदार थे हिंदू महासभा अर्थात सावरकर, माफी वीर सावरकर और मुस्लिम लीग। यहाँ मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि हैं तो गोडसे भी हिंदू हैं और जो है वीर सावरकर भी हिंदू हैं और गांधी जी भी हिंदू हैं, लेकिन गांधी के हिंदू होने में सावरकर के और गोडसे के हिंदू होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सावरकर है, सावरकर हिंदुत्व की वकालत करता हुआ दिखाई देता है, जबकि गांधी जी वो हिंदू हैं। हिंदू किस आधार पर हैं? गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे चरित्र हैं जो आस्था में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं को माना जाना चाहिए, हिंदुओं के रीति रिवाज को माना जाना चाहिए। ये गांधी की विचारधारा है। लेकिन जब मैं गोडसे की बात करता हूँ और सावरकर की बात करता हूँ तो सावरकर हिंदू होने से पहले हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व में भी सवर्ण हिंदुत्व की बात करता है और सवर्ण हिंदुत्व की बात करते करते सावरकर अचानक टू नेशन थ्योरी की बात करने लगते हैं। टू नेशन थ्योरी मतलब वो कहते हैं कि भारत में दो राष्ट्र निवास करते हैं, पहला राष्ट्र जो हिंदुओं के पक्ष का है, दूसरा राष्ट्र जो मुसलमानों के पक्ष का है। तो अगर आप भारत के विभाजन की परिकल्पना कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के विभाजन से पहले ही सावरकर ने दो नेशन की थ्योरी दे दी थी। अब दो नेशन की थ्योरी दी तो एक नेशन हिंदुओं का, दूसरा नेशन मुसलमानों का, तो इस थ्योरी में ही विभाजन दिखाई देता है।
और फिर दूसरा, मुस्लिम लीग ने तो डिमांड कर दी कि हमें जो है पाकिस्तान चाहिए। तो उनकी थ्योरी में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हम देश का विभाजन चाहते हैं। तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का विभाजन जब हो रहा था तो गांधी तो इस पक्ष के व्यक्ति थे कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाए ही ना। वो तो हिंदू और मुसलमानों को एकीकृत करके भारत में रखना चाहते हैं। वो हिंदू और मुसलमानों की एकता पर बल देते हैं। गांधी हिंदू और मुसलमानों के उन विचारों का समर्थन करते हैं जहां हिंदू ईद पर सिवाइयां खाता है और मुसलमान दिवाली पे पटाखे छुड़ाता है। गांधी उस तरह के हिंदू होते हैं, इस तरह के हिंदूवादी गांधी हैं। लेकिन गोडसे के विचारधारा में गांधी हिंदू के खिलाफ हैं और वो हिंदुत्व के पक्ष में नहीं है। हिंदुत्व की बात करें तो गोडसे और सावरकर का हिंदुत्व ये कहता है कि जो दलित हैं या शूद्र हैं या फिर जो मुसलमान हैं ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इनको मतलब आपको जानकर हैरानी होगी, सावरकर इस हद तक चले जाते हैं कि वो यहाँ तक सोचते हैं कि ये जो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, जो शूद्र और मुसलमान हैं, इन लोगों को जो है वोट डालने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं, विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, जो अधिकार हैं, उनसे भी वंचित रखने की बात करते हैं। खैर, अब आप देखिए कितना खतरनाक है हिंदुत्व का विचार। सपोज करो मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, कई बार होता है, मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। अगर मैं देखूं, गांधी जी की विचारधारा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सहमत नहीं थे। गांधी जी की विचारधारा से सुभाष चंद्र बोस जी भी सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम गांधी की हत्या करवा दें। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी नहीं सोचा कि गांधी की हत्या करवा दें। उस समय की जो लेफ्ट विंग थी, लेफ्ट विंग के भी विचार गांधी जी के विचारों से नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमें गांधी जी को मार देना चाहिए। जिन्ना और गांधी के बीच में बहुत बड़े मतभेद थे, तो गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि जिन्ना की हत्या करवा दी जाए, या जिन्ना ने कभी भी नहीं सोचा था कि गांधी को मरवा दिया जाए। अगर किसी ने सोचा तो ये हिंदुत्ववादी, सवर्ण हिंदुत्ववादी गोडसे था। मतलब आप ये देखो, गोडसे एक ऐसा आदमी है जिसने जो है कोई अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई नहीं करी। गोडसे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी। गोडसे एक ऐसा आदमी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। गोडसे एक ऐसा आदमी है जिसने हिंदुओं के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जो सवर्ण हिंदुत्ववादी है, गोडसे ने खुद हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में अगर उसने कुछ किया तो एक 80 साल के बूढ़े का कत्ल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि गोडसे ने कत्ल किया तो मैं भारतीय संविधान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे स्पष्ट समझ में आता है गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, मतलब दफ़ा 302। दफ़ा 302 का मतलब है भारत की अनुच्छेद दफ़ा 302 के तहत वो अपराधी है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब गोडसे कोई संत नहीं था, वो एक अपराधी था। और यहाँ तक कि मैं अगर कह दूँ, सवर्ण हिंदुत्ववादी पहला आतंकी था। भगवा आतंकवाद को फैलाने के लिए उसने अहम भूमिका निभाई, और आज उसका परिणाम ये है कि आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन के लोग गोडसे को प्राथमिकता देते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है, लिंचिंग जगह जगह होती है, गुट में लोग आते हैं और या तो शूद्रों को निशाना बनाते हैं या मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। शूद्रों और मुसलमानों को निशाना बनाने का एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वो सवर्ण हिंदुत्ववादी गोडसे की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है। तो लिंचिंग हो रही है, शूद्रों की बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये उसी विचारधारा का तो प्रतिफल है जो विचारधारा गोडसे ने फैलाई है। तो अगर मैं गहराई से सोचूं तो गोडसे से कहीं ज़्यादा बहादुर गांधी जी थे। अहिंसा में विश्वास रखने वाला आदमी जो हथियार नहीं उठाएगा वो कायर नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वो अंग्रेजी हुक्मरानों से बात करते थे तो आंखों में आंख डाल के बात करते थे। जब भी वो अंग्रेजी हुक्मरानों के सामने होते थे तो सीना तान के बात किया करते थे। गोडसे या सावरकर की औकात नहीं थी कि जो है वो अंग्रेजों से आंखों में आंख डाल के बात कर सके या सीना तान के अंग्रेजों से बात कर सके। अंग्रेजों के सामने तो लिखित में माफ़ी मांगता था माफ़ी वीर सावरकर,
और गोडसे की तो औकात ही नहीं थी। तो बहादुर मेरी नज़र में अगर कोई है वो गोडसे नहीं, वो 80 साल का बुजुर्ग जो 4 गोलियां अपनी सीनों पर लेकर जो है झेल गया और अंततः इस दुनिया से उसने विदाई ली। और गोडसे सोचते रहे होंगे कि जो है उन्होंने गांधी जी को मारकर बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं कहता हूँ 1000 मतभेद थे, 1000 मतभेद थे, मतभेद को मिटाने के लिए बैठ के चर्चा की जा सकती थी। गांधी जी से कहते, गांधी जी हम तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हैं। गांधी जी का विरोध किया जा सकता था, आप अपना जन आंदोलन कर सकते थे गांधी के खिलाफ, पर तुमने ऐसा नहीं किया, पर तुमने तो हत्या करने का निर्णय लिया। इसका मतलब सवर्ण हिंदुत्ववादी विचारधारा अगर उसे मौका मिले किसी की हत्या करने का तो वो हत्या करने से चूकते नहीं हैं। तो ऐसी विचारधारा है आरएसएस बीजेपी की। इस बात से ये लगता है कि ऐसे विचारधारा के लोग अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, यदि उनको लगेगा फायदा मिल रहा है तो अपने बाप को भी मार देंगे। निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने सही कहा कि सवर्ण हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग हैं अगर उन्हें मौका मिलेगा ना अपने फायदे के लिए तो वो यकीनन अपने बाप को भी मार देंगे। गांधी जी उनके बाप ही तो थे, वो बनिए थे और उन्होंने जो है बनिए को भी मौत के घाट उतारने में भी कोई संकोच नहीं किया। तो ये विचारधारा है। तो ऐसी विचारधारा के लोग जब सत्ता में आ जाएंगे तो आप समझ सकते हो देश का क्या होगा। गांधी और गोडसे के बारे में जो बताया, इतना विस्तार से बताया, इसको देखकर आपकी क्या राय है और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मैं उम्मीद करूँगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।